हाय दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे टेली के अंदर रिसिप्ट नोट क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेली के अंदर रिसिप्ट नोट का यूज क्यों किया जाता है और किस बेसिस पे इनका यूज किया जाता है। देखो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब परचेज ऑर्डर हम अपनी कंपनी के अंदर जनरेट करते हैं और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में जब हम माल मंगवाते हैं तो कौन से वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, हमने परचेज वाउचर के अंदर करके बताया था। यानी कि परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने परचेज वाउचर के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड किया था। यानी इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में परचेज में एंट्री की है तो इसका मतलब स्टॉक भी रिसीव हुआ है, साथ में अपने को बिल भी रिसीव हुआ है। ऐसी कंडीशंस में मान लीजिए अगर आपने कोई परचेज ऑर्डर जनरेट किया है और उसके अगेंस्ट के अंदर हमें स्टॉक तो रिसीव हो चुका है बट बिल रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें जो एंट्री होगी वो आपको रिसिप्ट नोट में एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेली के अंदर एक ऑर्डर जनरेट करते हैं, उसके बाद में उसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में आपको करके बताते हैं। अब वो किस तरीके से करना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ से वाउचर्स के अंदर। जैसे वाउचर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अदर वाउचर्स पे जाना है या फिर आप F10 क्लिक करके भी आप इस पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसके बाद में आपको शो मोर पे क्लिक करना है और इसके बाद में आपको जाना है परचेज ऑर्डर के ऊपर। यहाँ परचेज ऑर्डर पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ सबसे पहले हमें लेना है पार्टी का नाम, जिस पार्टी को हम ऑर्डर देना चाहते हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम इसके लिए Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम पार्टी का नाम बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया NR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंटर करेंगे। यहाँ से हमारा जो ये पार्टी है वो क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर का टाइप होता है, तो हम यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे अपन। एंटर करेंगे। देन यहाँ पे जो डिटेल्स है आप लोगों को जैसे हर बार हर वीडियो के अंदर बताया जाता है उसी तरीके से आपको ये चीज़ें आपको बढ़ते हुए आगे बढ़ जाना है। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी पार्टी का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे मान लीजिए नियर बाई सेक्टर नंबर जगतपुरा जयपुर। एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट हम ले लेंगे। कंट्री हमारी आ जाएगी, यहाँ पे अपन जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आपका बैंक डिटेल प्रोवाइड करवाना है तो आप करवा सकते हो, नहीं तो एंटर करते आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे पार्टी का टाइप हमेशा रेगुलर रखना है, चाहो तो आप कंपोजिशन भी कर सकते हो बट आपको डिपेंड करना है कि किस टाइप का अपना डीलर है। तो आप लोग यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम होता है वो रेगुलर ही हम सेलेक्ट करते हैं, तो आप रेगुलर ही लेते हैं। एंटर करेंगे। इस पार्टी का जो भी आपका जीएसटी नंबर जो आपके बिल के ऊपर दे रखा है या पार्टी का दे रखा हो आप लोग, तो यहाँ पर आपको जीएसटी का नंबर डालना पड़ेगा। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के 2 कोड जो होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं। जैसे अपना राजस्थान का स्टेट कोड क्या हो गया, 08 हो गया। इसके बाद में जो 10 डिजिट होते हैं वो आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं, तो आप अपने पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपके पैन कार्ड नंबर है। इसके बाद में 3 डिजिट आप अपने स्पेसिफाई कैरेक्टर में यूज करते हैं, जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पहला जो सप्लाई राजस्थान आपको रखना है। एंटर करते आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर 3। ऑर्डर नंबर 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 ऑर्डर जनरेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब तीसरे नंबर का ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें पार्टी से कोई लिंक नहीं होता है कि पार्टी को कौन सा ऑर्डर दे रहे हैं। हमारी कंपनी में कितने पहले से परचेज ऑर्डर जनरेट हो चुके हैं वो उसकी काउंटिंग यहाँ पे शो करती है। एंटर करेंगे। परचेज पे परचेज ले लेंगे अपन, यहाँ किस आइटम का ऑर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपना ऑर्डर जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, न्यू भी बना सकते हो। Alt+ करके नया जनरेट कर लीजिएगा। पर जो हम स्टॉक आइटम लेंगे वो लेना चाहते हो, मान लीजिए आईफोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लेंगे आईफोन। तो यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम का नाम लिया आईफोन मैक्स प्रो। एंटर करेंगे। यहाँ पर एंटर करने के बाद में आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर हम जो भी इसका यूनिट है वो यूनिट लेंगे। जैसे पीसेस में लेना चाहते हैं पीसेस में हम ले लेते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करते हुए यहाँ पर आपको लेना है HSN कोड के लिए, तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करोगे। एंटर करते हुए यहाँ पे HSN कोड जो भी है आप लोग डाल दीजिएगा। एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आपको फिर से स्पेसिफाई डिटेल हेयर लेना है और यहाँ पर अपना टैक्सेबल लेते हुए जीएसटी का रेट अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में हम एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना गुड्स टाइप का होता है तो गुड्स ले लेंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना पूछा जा रहा है लोकेशन क्या है। अब आप लोग i7 कौन से लोकेशन पे मंगवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे स्पेस करूँगा और मैं मेरे ऑफिस में मंगवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ मेन लोकेशन। एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो 500 पीसेस का ऑर्डर किया। एंटर करेंगे और इसका जो रेट है 1,30,000 रुपये है, तो एंटर करेंगे हम। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप इस पे जीएसटी भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे अपना स्टेट क्या आता है, यहाँ पर इंट्रा स्टेट जीएसटी काम करेगा, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो सेम स्टेट है, तो हम यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब हमने क्या कर दिया, एनआर कंपनी को क्या कर दिया, हमने एक ऑर्डर जनरेट करके दे दिया। कुछ दिन बाद में एनआर कंपनी से हमें
400 आईफोन्स हमें रिसीव हुए हैं, बट उन्होंने कहा कि हमें जो बिल देगा वो 100 पीसेस और डिलीवर करने के बाद में देगा। यानी कि हमारे पास में जो आईफोन रिसीव हुए हैं वो बिना बिल के रिसीव हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसकी एंट्री आपको रिसिप्ट नोट में करनी होगी, क्योंकि हम परचेज में ही नहीं कर सकते। परचेज में उस कंडीशंस पे होता है जब आपके पास में स्टॉक और बिल दोनों प्राप्त होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम अदर वाउचर पे जाएंगे। अदर वाउचर में जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ से रिसिप्ट नोट के अंदर। रिसिप्ट नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा, जो भी रेफरेंस नंबर आपको दे रखा है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है पार्टी नेम। पार्टी नेम जिसको हमने ऑर्डर दिया था उस पार्टी नेम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिसे मैंने लिया एनआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंटर करेंगे। यहाँ से आपको लेना है ऑर्डर नंबर, जो भी ऑर्डर नंबर दिया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। टर्म और कंडीशंस पेमेंट्स का जो भी है वो आप लोग अपना अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जो भी कंपनी का अकॉर्डिंग है। एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पे परचेज में परचेज लेना है। सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो चुकी है। यहाँ पर हमारा आइटम नेम है आईफोन मैक्स प्रो। एंटर करूंगा मैं इसको। यहाँ ट्रैकिंग नंबर कौन सा होता है, जो अपने रेफरेंस नंबर दिया है ना वही ट्रैकिंग नंबर बन जाता है। यहाँ ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, मेन लोकेशन ले लिया। यहाँ पर हम 400 पीसेज ही करेंगे। अभी हमें कितना रिसीव हुआ है, 400 पीसेज रिसीव हुआ है, वो भी बिना बिल के। तो एंटर करेंगे इसको। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग जो भी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट हो रही हो आप कैलकुलेट करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास में जो ऑर्डर रिसीव हुआ है परचेज का, वो हमारा ओनली फॉर स्टॉक रिसीव हुआ है, बिल रिसीव नहीं हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसके लिए स्कैप करेंगे यहाँ से और स्टॉक समरी में चले जाते हैं। स्टॉक समरी में जाने के बाद में यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा आईफोन मैक्स प्रो है, वो 400 पीसेज यहाँ पे शो तो हो चुका है। बट जब इस पर एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परचेज बिल पेंडिंग, यानी कि अभी तक इसका बिल आना बाकी है। अगर इसको एक बार और एंटर करोगे तो यहाँ साफ साफ लिखा है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यानी कि हमें गुड्स रिसीव हो चुका है बट बिल रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो ऑर्डर जनरेट किया था उस ऑर्डर में से हमें 400 पीसेस रिसीव हो चुकी है, बट वो भी बिना बिल के, इसलिए हमने उसकी एंट्री कहाँ की थी, रिसिप्ट नोट में एंट्री की थी। अब इसके बाद में क्या होगा कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम पे 100 पीसेस और मिलता है और उसके साथ में 500 पीसेस का बिल मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद में हमें 400 पीसेस जो रिसिप्ट नोट में डाली है इसको भी हमें परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। वो किस तरीके से ट्रांसफर करना होगा, किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे वो बताएंगे हम आपको अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।